जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना, आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। अष्टम कक्षा बच्चों, आज देखेंगे हम स्वामी विवेकानंद षष्ठः पाठः, छठवां पाठ। पेज नंबर आप निकाल लेंगे 19। छठवें पाठ का हिंदी अनुवाद हम देखेंगे आज। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में ये पाठ है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। अनेक लोगों के हित के लिए, अनेक लोगों के सुख के लिए इस कार्य में संलग्न स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल का नाम नरेंद्रनाथ था। बाल्यकाल अर्थात उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। उनका जन्म जनवरी माह की 12 तारीख को सन 1863 ईसा वर्ष में कलकत्ता नगर में हुआ। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठा अभिभाषकः आसीत्। उनके पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे। नरेंद्रनाथः बाल्यकालात् एव संस्कृतानुरागी कुशाग्रबुद्धि मल्लविद्यादिषु क्रीडासु पारंगतः धार्मिक च आसीत्। नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत प्रेमी, तीव्र बुद्धि वाले, कुश्ती इत्यादि खेलों में बहुत ही निपुण और धार्मिक थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानपुंजस्य स्रोतः आसीत्। उस समय काल में रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत थे। जब इनका बाल्यकाल चल रहा था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा चल रही थी विवेकानंद जी की, तो उस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हुआ करते थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथः तस्मात् एव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। और उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के नरेंद्रनाथ ने उनसे सन्यास की दीक्षा प्राप्त कर ली। तस्य प्रभावेण अर्थात उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के नरेंद्रनाथ ने सन्यास की दीक्षा प्राप्त कर ली। दीक्षांतरम सा स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। और उस दीक्षा को ग्रहण करने के पश्चात वे स्वामी विवेकानंद इस नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका पहले इसके पूर्व नाम जो था वो नरेंद्रनाथ था, और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वो स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सह स्वकीय ज्ञानदीप्त्या सदुपदेशैः जनान् आध्यात्मपरायणम् अकरोत्। इसके पश्चात उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को उपदेश देते हुए आध्यात्म परायण किया, अर्थात लोगों को अध्यात्म की ओर मोड़ा। तस्य अवधारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनकी अवधारणा थी, उनका विश्वास था कि प्रेम, सत्य और पराक्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, इसलिए पौरुष करो, पुरुषार्थ करो। आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, अपने भावों का विकास करना ही कर्म है। अनात्म भावस्य विकासः एव अकर्म, और अपने भावों का विकास न करना ही अकर्म है। दौर्बल्येन किमपि न भवति, अतः सबलो भव, दुर्बलता से कुछ नहीं होता, इसलिए बलवान बनो, शक्तिवान बनो, ताकतवर बनो। जीवनस्य अर्थः उन्नति अस्ति, जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नतेः तात्पर्य हृदय औदार्यमस्ति, और उन्नति का तात्पर्य हृदय की उदारता से है। परोपकारः एव जीवन गति, परोपकार करना ही जीवन की गति है। स्वार्थ भावः एव मृत्यु, और स्वार्थ का भाव ही मृत्यु है। प्रेम भावः एव जीवनम, द्वेष भावः एव मृत्युः। प्रेम भाव ही जीवन है और द्वेष भाव ही मृत्यु है। प्रेम भावः एव भक्ति ही ज्ञानम मुक्ति च आसीत्। प्रेम बिना न इदम यद उपास्ते। प्रेम भाव ही भक्ति, ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम के बिना इनकी उपासना नहीं हो सकती। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्यः, हमेशा गरीबों की सेवा करनी चाहिए। यतो ही बुभुक्षितः दीनः उपेक्षिता दिव्यांग जनाः दुर्बलः एव साक्षात ईश्वरः। क्योंकि
भूखे, दीन, उपेक्षित, गरीब, दिव्यांग, दुर्बल ही साक्षात ईश्वर के समान हैं। अतः एतेषाम उपासना एवं ईश्वरस्य आराधनास्ते, इसलिए इनकी उपासना अर्थात इनकी सेवा करना ही ईश्वर की आराधना है, ईश्वर की पूजा करने के समान है। चारित्र बलम धारयत, चारित्र बल को धारण करो अर्थात अच्छा चरित्र बनाओ। अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति, और इसी से सभी जगह विजय प्राप्त होगी अर्थात सफलता मिलेगी। दाता भव, दानी बनो। प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु, प्रतिग्रहण की कामना मत करो अर्थात फल के प्राप्ति की चिंता मत करो। वसंत लोकहितम चरत, वसंत के समान लोकहित का आचरण करो। परोपकारः परम पवित्र कार्यमस्ति, परोपकार श्रेष्ठ पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यति, अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभवः, परोपकार से मन की शुद्धि होती है और इसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सह वेदांत प्रचाराय स्वकीय अखिलम जीवनम समर्पयामास, उन्होंने वेदांत के प्रचार के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिम च प्रसारिते, उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का प्रचार किया। सह न केवलम परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोक सेवकाः महान देशभक्तः च आसीत्, वो न केवल एक सन्यासी थे किंतु परोपकारी दाता लोक सेवक और महान देशभक्त थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्, शिकागो नगर में अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया अर्थात भारत के प्रतिनिधि बनकर के उस सम्मेलन में पहुँचे। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः भवन्, देश विदेश में उनके अनेक शिष्य थे। आंग्लदेशीया कुमारी नोबल यानंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा तस्य प्रिय शिष्या अभवत्, इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल या बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध उनकी प्रिय शिष्या थी। सह यूनाम कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शकस्य आसीत्, वे युवाओं के लिए विशेष प्रेरक और पथ प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाषण स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा थे। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधयत् इत्युपनिषदः ध्येय वाक्यम सजीवने अधारयत्, उठो जागो और श्रेष्ठ कार्य करो, यह उपनिषद वाक्य उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। अहर्निशम ब्रह्मकर्म साधनम साध्यमानः एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे सह ब्रह्मलीनो जातः, रात दिन ब्रह्म कर्म की साधना करते हुए ही जुलाई माह की 4 तारीख को सन 1902 ईसा वर्ष में वो ब्रह्मलीन हो गए अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। सह न केवलम भारते अपितु विदेशेष्वपि प्रसिद्धा, वे न केवल अपने देश भारत में किंतु विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति को विदेशों में स्थापित किया। रवींद्रनाथ टैगोर कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम। रवींद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। मतलब उनके कहने का था कि स्वामी विवेकानंद अपनी भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम करते थे, उसके विषय में बहुत जानते थे, उसका प्रचार करते थे। हमें अपने भारतीय संस्कृति को जानने के लिए स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति का विस्तार में विवेचन प्राप्त होगा। इस प्रकार से बच्चों, षष्ठा पाठः स्वामी विवेकानंद, इसका हिंदी अनुवाद था। कल इसका अभ्यास कार्य आपको करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।